Good evening, student. This is Yogendra Pandey, and you are most welcome on my channel. So you are watching my video. If you are new on my channel, so please like, share and subscribe. I hope you have to like my video. अगर आप हमारे वीडियो को ऑलरेडी सब्सक्राइब किए हैं और चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो आप इस वीडियो में आप बने रहिए, जिसमें हम क्लास 11th चैप्टर नंबर 16.1 के कुछ रिमेनिंग क्वेश्चन है आज उसको हम 16.1 के क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे और उसको समझेंगे कि हम प्रोबेबिलिटी की कुछ क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि देखिए, ये आपकी बेसिक चीज़ें हैं। ये क्लास 11th की प्रोबेबिलिटी, अगर आप यहाँ पर मिस करते हो तो आपको 12th की प्रोबेबिलिटी में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो आई होप कि आप वीडियो को पूरा अंत तक बने रहें और आपको इस वीडियो के लास्ट सेक्शन में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रीवियस क्वेश्चन का आपको लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जिससे आप इसके एक्सरसाइज 16.1 में जो कुछ डिफिनीशन से यूज़ किए गए हैं वो और जो कुछ क्वेश्चंस यूज़ किए गए 1 to 7 को जो सॉल्व किया गया वो आपको आसानी पूर्वक मिल जाएगा। ओके, तो आइए हम यहाँ पर अपने कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, एन एक्सपेरिमेंट ऑफ कंसिस्टिंग ऑफ अ रिकॉर्डिंग। मतलब हमारे पास एक कोई एक्सपेरिमेंट है जिसमें रिकॉर्ड किया गया बॉय गर्ल्स कंपटीशन ऑफ फैमिली 2 चिल्ड्रेंस। मतलब ये बोला गया कि किसी फैमिली के पास 2 चिल्ड्रेन हैं। व्हाट इज़ द सैम्पल स्पेस इफ़ वी आर इंटरेस्टेड इज नोइंग वेदर इट इज़ अ बॉय और गर्ल इन द ऑर्डर ऑफ दियर बर्थ्स। मतलब ये बोला गया है कि अगर हम ये इस बात के लिए इंटरेस्ट हो कि उस फैमिली में कितने बॉय या कितने गर्ल्स हो सकते हैं तो उनका सैम्पल स्पेस क्या होगा। देखिए, पहला क्वेश्चन ये था और जो सेकंड क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ द सैम्पल स्पेस इफ़ वी आर इंटरेस्टेड इन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द फैमिली। अगर हम ये इंटरेस्टेड हो जानने के लिए कि उस फैमिली में कितने नंबर ऑफ गर्ल्स हों तो इसको हम कैसे पता लगाएंगे। तो आइए हम इसको भी देखते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर मैंने क्वेश्चन 8 को सॉल्व किया। मैंने राइट किया, व्हेन द ऑर्डर ऑफ बर्थ ऑफ द गर्ल्स आर अ बॉय इज़ अ कंसीडर। मतलब उसमें क्या है, आप ऐसे समझिए कि ये क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि उसमें क्या है, 2 चिल्ड्रेन हैं, 2 चिल्ड्रेंस। और चिल्ड्रेन तो कुछ भी हो सकते हैं, वो गर्ल्स भी हो सकता है, बॉय भी हो सकता है, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको हम इस क्राइटेरिया में नहीं डिवाइड करते हैं कि वो गर्ल्स है कि बॉय है, बस उनको हम चिल्ड्रेन के नाम से जानते हैं। तो मतलब वो 2 चिल्ड्रेन जो हैं वो तो ये भी हो सकता है। मतलब 2 चिल्ड्रेन का मतलब ये है कि ये भी हो सकता है कि दोनों क्या हो, दोनों बॉय बॉय हों, और ये भी हो सकता है कि जो पहला हो वो लड़का हो दूसरी लड़की हो। ये भी तो हो सकता हो कि अगर हमारे फैमिली में 2 चिल्ड्रेंस हैं तो बड़ी तो गर्ल्स भी हो सकती है और दूसरा वाला बॉय भी हो सकता है। और ये भी तो हो सकता हो कि जो लास्ट ऑप्शन ये हो सकता है कि हमारे फैमिली में जो दोनों चिल्ड्रेंस हैं वो क्या हैं, वो हैं दोनों कि दोनों गर्ल्स हैं। ये भी हो सकता है कि दोनों क्या हों, गर्ल्स हों। तो ये भी प्रॉबिलिटी हो सकती है। तो यहाँ पर मैंने ये राइट किया है कि when the order of the boy when the order of the birth of girls and boy, मतलब जो गर्ल्स और बॉय हैं इनकी जो बर्थ का ऑर्डर है वो ये हो सकता है कंसीडर दैन। तो हमारा जो सैम्पल स्पेस होगा वो क्या होगा, पहला ये हो सकता है कि दोनों बॉय बॉय हों, दूसरा ये हो सकता है कि पहला बॉय होगा दूसरा गर्ल्स होगा। ये भी कंडीशन हो सकती है कि पहला गर्ल्स हो दूसरा बॉय हो, क्योंकि जनरली हमारे फैमिली में हम ऐसे भी देखते हैं कि हमारी जो बड़ी होती है वो सिस्टर होती है, फिर हम होते हैं। या ये भी हो सकता है कि पहले हम बड़े होते हैं फिर हमारी सिस्टर होती है। तो ये दोनों कंडीशन है। या ये भी हो सकता है किसी फैमिली में हम देखते हैं कि उनके पास अगर 2 बच्चे हैं तो दोनों की दोनों क्या होती हैं, गर्ल्स होती हैं। ये हो सकता है। अब ये बोला गया है कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो फैमिली है 2 बच्चों वाली, 2 चिल्ड्रेन वाली, उनमें गर्ल्स हों। गर्ल्स कितनी हो सकती है, मैक्सिमम नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो सकती है। देखिए, अगर यहाँ पर हम देखें तो इसके अकॉर्डिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो सकती है, 2 हो सकती हैं। और इसके अकॉर्डिंग चले तो मैक्सिमम नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो सकती हैं, 1 हो सकती हैं। इसके अकॉर्डिंग भी 1 हो सकती है और इसके अकॉर्डिंग 0 हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, दोनों बॉयज़ हैं। ओके, तो मैंने राइट किया, सिंस द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इन ईच फैमिली इज 2। तो उसमें क्या होगा, मैक्सिमम चिल्ड्रेन कितने हैं फैमिली में, 2 हैं। ए फैमिली कैन आइदर हैव 2 गर्ल्स और 1 गर्ल्स और 0 गर्ल्स। मतलब उस फैमिली में क्या हो सकती है, मैक्सिमम देखिए यहाँ पर 2 गर्ल्स हैं और क्या हो सकती है, 1 गर्ल्स हो सकती है, या यहाँ के अकॉर्डिंग क्या हो सकती है, 0, 2 1 0। ये हो जाएगा सैम्पल स्पेस। ओके, और देखिए क्वेश्चन नंबर 9 ये था कि हमारे पास एक बॉक्स है जिसमें एक रेड कलर की बॉल है और 3 आइडेंटिकल वाइट कलर की बॉल है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन में हमें ये बोला गया है, ए बॉक्स कंटेन्स 3 रेड एंड
सॉरी, ए बॉक्स कंटेन्स 1 रेड एंड 3 आइडेंटिकल वाइट बॉल्स, 2 बॉल आर ड्रॉन एट अ रैंडम, मतलब 2 बॉल्स हमें क्या होता है रैंडमली उस बॉक्स में से हम चूज कर सकते हैं, एंड इन सक्सेशन विदाउट रिप्लेसमेंट राइट द सैम्पल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट, मतलब इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमें सैम्पल स्पेस को राइट। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें ये बोला गया है कि हमारे पास क्या है, एक कोई आइडेंटिकल बॉक्स, सॉरी हमारे पास क्या है, कोई एक बॉक्स है और उस बॉक्स के अंदर क्या है, एक रेड बॉल है और 3 आइडेंटिकल वाइट बॉल है, मतलब 3 आइडेंटिकल मतलब एक ही टाइप की तीनों बालें हैं। उसमें हम ये नहीं कर सकते हैं कि उसमें 3 बाल अगर वाइट के हैं तो तीनों को अलग अलग क्राइटेरिया हम डिवाइड कर सकते हैं, तो हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं और वो तीनों बाल सेम है, आइडेंटिकल है, ओके। और उसमें से हम क्या करते हैं, 2 बाल को साइमल्टेनियसली ड्रा कर लेते हैं, उसमें से रैंडमली 2 बाल को चूज़ कर लेते हैं, वो भी विदाउट रिप्लेसमेंट। ऐसा नहीं है कि एक बाल हम निकालते हैं फिर उसको रख देते हैं उसमें, ऐसा नहीं होना चाहिए, केवल 2 बाल हम निकालते हैं। तो हमारे पास जब अगर हम एक बार बाल निकालेंगे तो क्या हो सकता है, पहला तो ये हो सकता है कि अगर हम पहली बाल निकालेंगे तो वो रेड हो सकता है, ठीक है, और दूसरा क्या हो सकता है, वाइट हो सकता है। ये भी तो हो सकता है कि अगर मैंने पहली बाल जो निकाला वो वाइट हो और दूसरा क्या रहा होगा, रेड होगा। और थर्ड कंडीशन ये हो सकता है कि अगर उसमें से मैंने बाल को निकाला तो पहली भी वाइट होगी और दूसरी भी वाइट ही होगी, ओके। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन का सैंपल स्पेस बना सकते हैं। जैसे देखिए हमारे पास क्या है, एक रेड बाल है, अगर मैंने रेड बाल को पहली बार में निकाल लिया तो यहाँ से तो एक रेड निकल गया और दूसरा क्या निकलेगा, वाइट निकलेगा, क्योंकि रेड यहाँ से 2 नहीं निकल सकता है, 2 बार नहीं निकलेगा, क्योंकि उस बॉक्स में रेड बाल कितने हैं, एक ही रेड बाल है। तो अगर हम एक बार में रेड बाल निकालेंगे तो रेड बाल तो एक बार में निकल गया, अब बचा कितना हमारे पास, 3 वाइट बाल बची हैं, और उस 3 वाइट बाल में से कोई भी एक वाइट बाल हो सकती है। तो देखिए यहाँ पर पहला रेड हुआ, दूसरा वाइट हुआ, और दूसरा कंडीशन ये हो सकता है पहला बाल वाइट रहा होगा, दूसरा क्या रहा होगा, रेड रहेगा, और थर्ड कंडीशन ये हो सकता है कि वो दोनों क्या हो सकती है, वाइट वाइट हो सकती है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इसमें बोला गया है एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन एंड देन थ्रोइंग इट सेकेंड टाइम इफ अ हेड आकर, मतलब ये बोला गया है कि अगर, पहले आप बात को समझिए, देखिए ये बोला गया है एक कॉइन को हम टॉस करते हैं, ठीक है, एक कॉइन को मैंने टॉस किया तो हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी होगी, हेड होगी या तो टेल होगी। अगर हेड आया, अगर कंडीशन में ये बोला गया है कि अगर हेड आता है तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है कि एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग ए कॉइन एंड देन थ्रोइंग इट सेकेंड टाइम इफ हेड आकर्स, अगर हेड आता है तो इसको हम क्या करेंगे, एक बार और फेंकेंगे। अगर हेड आ गया, मान लीजिए कि मैंने चला और हेड आ गया, अगर हेड आता है तो फिर कॉइन को एक बार और हम टास्क करेंगे, अगर एक बार और टास्क करेंगे तो हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी हो जाएगी, एक हेड आ जाएगा, और अगर ये हेड है तो ये हेड ना आया होगा, टेल भी आ सकता है। मतलब आप बात को समझिए, देखिए यहाँ पर मैंने बोला कि अगर मैंने कॉइन को टास्क किया, हेड आया, ओके। अब अगर हेड आ गया तो फिर मुझे कॉइन को क्या करना है, एक बार और टास्क करना है। तो ये हो सकता है कि पहली बार में टेल आया हो, ये भी तो हो सकता हो कि पहली बार में टेल ना आया हो, क्या आया हो, हेड ही आया हो, ये कंडीशन, ओके, हेड टेल और हेड हेड, ओके। और फिर क्या दिया है कि इफ़ टेल आकर ऑन द फर्स्ट टास्क, अगर फर्स्ट टास्क में टेल आता है तो देन और डाई इज रोल वंस, तो डाई को हम क्या करते हैं, एक बार रोल करते हैं। तो डाई को रोल करेंगे तो क्या होगा, मान लीजिए कि हमारा क्या आ गया, पहली बार में टेल आया होगा, तो जब टेल आएगा तो हम डाई को रोल करेंगे, और डाई पे हमारी क्या क्या कंडीशन हो सकती है, 1 आ सकता है, T2 आ सकता है, T3 हो सकता है, T4 हो सकता है, T5 हो सकता है और T6 हो सकता है, ठीक है। मतलब ये हुआ कि अगर जब मैंने डाई को रोल किया तो ये तो हो सकता है कि इसमें से कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। तो इस क्वेश्चन का ये सैम्पल स्पेस हो गया, ओके। देखिए यहाँ पर मैंने राइट किया, वी नो दैट ए कॉइन हैज़ टू फेसेस, हेड एंड टेल, मतलब किसी भी कॉइन के पास 2 फेस होते हैं, हेड और टेल के होते हैं, ओके। एंड डाई हैज़ 6 फेसेस दैट आर नंबर फ्रॉम 1 to 6, और जो डाई होता है उस पर 6 नंबर होते हैं, 1 से लेकर के 6 तक, ठीक है। तो 1 से लेकर के 6 तक का नंबर होता है, तो दैन द सैम्पल स्पेस बिकम 6। तो उसमें क्या बोला गया था कि अगर हम कॉइन को रोल करते हैं, टास्क करते हैं, अगर हमारा हेड आता है, अगर ये हेड आ गया तो हम कॉइन को एक बार और टास्क करेंगे। तो सपोज कर लीजिए कि ये हेड आया होगा तो हम चलेंगे तो ये फिर हेड आया होगा, या हेड के साथ क्या आ जाएगा, टेल आएगा, ये होगा हेड हेड और हेड टेल। और सेकेंड कंडीशन क्या थी, सेकेंड कंडीशन ये था कि अगर टेल आएगा तो हम डाई को रोल करेंगे, तो डाई को रोल करेंगे तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी और 6 भी, ये कंडीशन होगा, ओके। अब उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11, हमसे ये बोला गया है कि हमारे पास एक कोई बॉक्स है, जिस बॉक्स में क्या है, 3 बल्ब्स हैं,
ठीक है। तो ये बोला गया है कि हमारे पास एक लॉट है और उस लॉट में, मतलब हमारे पास ये लॉट है, आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे ये हमारे पास लॉट है और इस लॉट में कई सारे बल्ब हैं। कितने बल्ब हैं? कई सारे बल्ब हैं। तो जब कई सारे बल्ब हैं तो इस लॉट में से हमें कितने बल्ब को चूज़ करना है? 3 साइमल्टेनियसली बल्ब को चूज़ करना है, मतलब एक साथ में 3 बल्ब को चूज़ करना है और बारी बारी से हम टेस्ट करते हैं कि वो डिफेक्टिव है कि नॉन डिफेक्टिव है। ओके, अगर वो डिफेक्टिव है और अगर वो नॉन डिफेक्टिव है तो उसको हम क्लासीफाई करके चेक कर लेते हैं। जैसे हम किसी शॉप पर जाते हैं बल्ब लेने, तो वहाँ पर वो जो शॉपकीपर होता है वो हमें चेक करके देता है। तो यहाँ पर वही दिया गया है कि अगर हम 3 बल्ब को लेते हैं तो हमारे पास क्या हो सकता है, डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव होने की प्रॉबिलिटी, मतलब वो सैंपल स्पेस हमें बताना है। ठीक है, तो जैसे आप ये जानते हो कि अगर आपके साथ बोल दें कि आपको 3 कॉइन को टास्क करना है तो टोटल कितने आउटकम होंगे? तो टोटल 8 होंगे। और इस 8 आउटकम को कैसे राइट करते हैं? 4 टाइम्स हेड, फिर 4 टाइम्स टेल, फिर 2 टाइम्स हेड, 2 टाइम्स टेल, 2 टाइम्स हेड, 2 टाइम्स टेल। तो इसी तरह से मैंने यहाँ पर ये सैंपल स्पेस राइट किया कि मान लीजिए कि हमारे पास डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव टाइप के बल्ब हैं, डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव टाइप के बल्ब हैं। तो इसको हम कैसे राइट करेंगे? इसको देखिए, यहाँ पर मैंने राइट किया 3 बल्ब आर सिलेक्टेड फ्रॉम द लॉट एट द रैंडम ईच बल्ब टेस्टेड एंड क्लासिफाइड एज द डिफेक्टिव आर नॉन डिफेक्टिव। तो ये जो सैंपल स्पेस होगा तो ये हो सकता है कि 3 के तीनों क्या हो? डिफेक्टिव हो। ये भी हो सकता हो कि पहला डिफेक्टिव, दूसरा नॉन डिफेक्टिव, तीसरा डिफेक्टिव। ओके, थर्ड कंडीशन ये हो सकती है कि पहला डिफेक्टिव हो, दोनों नॉन डिफेक्टिव हो। और फोर्थ कंडीशन क्या हो सकती है कि पहला नॉन डिफेक्टिव और बाकी के दोनों डिफेक्टिव हों। और सिक्स्थ कंडीशन क्या हो सकती है? तो यहाँ से देखिए एक हमारा छूट गया है, उसको हम अभी राइट कर लेते हैं। ओके, तो देखिए एक हमारा कंडीशन क्या होगा? नॉन डिफेक्टिव 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 एंड नॉन डिफेक्टिव डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव, नॉन डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव एंड डिफेक्टिव, एंड तीसरा होगा तीनों की तीनों क्या हो जाएंगे? नॉन डिफेक्टिव हो सकते हैं। तो अगर हम 3 बल्ब को रैंडमली चूज़ करते हैं किसी लॉट में से, अगर उसको हम चेक करते हैं तो ये सारी कंडीशन हो सकती है। तो देखिए एक हमारा छूट गया, उसको भी हम नोट कर देते हैं। ओके, तो हमारा देखिए एक छूट गया है DDN, तो ये होगा। इस तरह से हम इसको रैंडमली चूज़ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ए कॉइन इज टॉस इफ़ द आउटकम इज अ हेड। देखिए क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन आपको एकदम बहुत आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसमें बोला गया है कॉइन इज टॉस इफ द आउटकम इज अ हेड, ए डाइस इज थ्रो, इफ द डाइस शो एन इवन नंबर देन द डाइस इज थ्रो अगेन, व्हाट इज द सैंपल स्पेस। मतलब ये बोला गया है, एक देखिए बोला गया है कॉइन को टास्क किया जाता है। तो अगर हम कॉइन को टास्क करेंगे तो हमारे पास 2 आउटकम होंगे, हेड और टेल। अब इसमें ये बोला गया है कि अगर हेड आता है तो हम डाइस को रोल करते हैं। ठीक है, मतलब हमारे पास अगर कॉइन है तो कॉइन के लिए 2 कंडीशन होगी, हेड और टेल। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए फिर से पढ़ लीजिए क्वेश्चन क्या है। ए कॉइन इज टॉस इफ द आउटकम इज अ हेड, ए डाई इज थ्रोन। मतलब अगर हेड आता है तो डाई को थ्रोन किया जाता है। पहले आप यहाँ तक समझिए। तो डाई को अगर हम थ्रोन करते हैं तो इसमें ये क्या कंडीशन होगी? 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, ये होगा। फिर उसके बाद इसमें ये बोला गया है इफ़ द डाई शो अप एन इवन नंबर, अगर डाई पर इवन नंबर होता है तो द डाई इज थ्रोन अगेन, मतलब हम डाइस को फिर से दोबारा क्या करते हैं? फेंकते हैं। व्हाट इज द सैंपल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए सैंपल स्पेस क्या होगा? तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, इसको हम आसानी से कर सकते हैं। पहले तो देखिए हम ये बना लेंगे, सैंपल स्पेस जो हमारा बनेगा वो ये हो सकता है कि मान लीजिए कि मैंने डाइस को रोल किया, हमारा टेल आ गया। अगर टेल आएगा तो मुझे कुछ भी नहीं करना और उस एक्सपेरिमेंट को वहीं पर ब्रेक करना है। अगर हेड आएगा तो मुझे प्रोसेस को कंटिन्यू करना है। तो चलिए देखिए मैंने क्या कर लिया कि मैंने डाइस को एक बार रोल कर दिया, तो सपोज दैट टेल आ गया। अगर टेल आ गया तो ये यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। बट ये भी तो हो सकता है कि टेल ना आया हो, क्या आया हो? हेड आया हो। ओके, अगर हेड आता है, अब देखिए फिर से ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। अगर हेड आता है तो आपको क्या करना है? डाइस को रोल करना है। तो डाइस को रोल करेंगे तो वहाँ पर 2 कंडीशन होगी, एक इवन नंबर आएगा और एक ऑड नंबर आएगा। अगर इवन नंबर आएगा तो डाइस को एक बार और रोल करना है। मान लीजिए कि चलो मैंने हेड आ गया, डाइस को रोल किया, मेरा क्या आया? 1 आया।
और 3 आ गया और 5 आ गया। पहले तो मैंने 8 को लिया, अगर ये नंबर आएगा तो इसको हम इतना पर ही ब्रेक कर देंगे। बट ये भी तो हो सकता हो कि अगर मैंने डाई को रोल किया तो 1 आया हो, क्या आया हो, 2 आया हो। चलिए H2, अगर 2 आ गया तो डाइस को मुझे फिर से एक बार रोल करना है और वो लास्ट टाइम है। तो मान लीजिए कि अगर 2 आया होगा तो H21, ये भी हो सकता है H22, और ये भी हो सकता है H23, H24, H25, H26, और इसको ऐसे ही हम कंटिन्यू करेंगे इवन नंबर के साथ। ओके, तो आइए देखिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने राइट किया है, व्हेन अ कॉइन आर टास्क द पॉसिबल आउटकम इज हेड आर टेल। अगर हम किसी कॉइन को टास्क करते हैं तो हमारे पास पॉसिबल आउटकम क्या होगा, हेड और टेल होगा। ओके, व्हेन अ डाइस आर रोल्ड द पॉसिबल आउटकम आर 1 2 3 4 5 6, ये पॉसिबल आउटकम हो। ओके, तो हमारा क्या होगा, सैम्पल स्पेस दैन। देखिए यहाँ पर मैंने बना लिया कि H1, मान लीजिए कि मैंने कॉइन को रोल किया, या सॉरी कॉइन को टास्क किया, तो हमारा क्या हेड आ गया। तो अगर हेड आएगा तो हमको क्या करना है, एक डाइस को रोल करना है, और उसमें कंडीशन ये है कि अगर डाइस को रोल करेंगे, अगर उस पर इवन नंबर आएगा तो डाइस को फिर एक बार रोल करेंगे। तो पहले मैंने सपोज कर लिया कि चलो मैंने डाइस को रोल किया और हमारा क्या गया, ऑड नंबर आ गया, H1 H3 और H5। अगर ये आएगा तो इसको हम इतना पर ही ब्रेक कर देंगे। बट ये भी हो सकता हो कि जैसे अगर हम कहते हैं कि 1 3 और 5 ही आया हो, लेकिन दूसरा स्टूडेंट बोल सकता है कि सर 1 3 5 क्यों आएगा, 2 4 6 भी तो आ सकता है। अगर 2 4 6 आएगा तो हम उसकी कंडीशन को फॉलो करेंगे। तो चलिए देखिए, मान लो कि मैंने डाइस को रोल किया, सॉरी कॉइन को रोल किया या टास्क किया, हमारा हेड आ गया। अगर हेड आता है तो हम क्या करते हैं, डाइस को रोल करेंगे। चलो डाइस को रोल किया, 2 आ गया, और जब 2 आएगा तो उसमें कंडीशन ये बोला गया है कि फिर उसको हमें क्या करना है, रोल करना है। तो H21 H22 H23 H24 H25 H26 ये हो गया, ये 2। मान लो कि 2 ना आकर के 4 आया होगा, अगर डाइस को हम रोल किए होंगे तो 1 से लेकर के 6 में तो कोई भी नंबर आ सकता है। तो मान लो कि 4 आ गया, तो 4 के साथ भी वही होगा, 4 भी तो इवन नंबर है। तो H41 H42 H43 H44 H45 H46 ये हो जाएगा, यहाँ तक हो। ओके, अब ये भी तो हो सकता हो कि 4 ना आया हो, 6 आया हो, क्योंकि 6 भी तो इवन नंबर है। तो यहाँ से हो सकता है कि अगर मैंने डाइस को रोल, कॉइन को रोल किया, हेड आया, और जब अगर हेड आया तो मैंने डाइस को रोल किया और उसमें क्या आ गया, 6 आ गया। अगर 6 आया तो फिर मैंने क्या करना है, एक बार लास्ट टाइम में डाइस को रोल करना है। तो डाइस को रोल करेंगे तो 6 आउटकम होंगे, कौन कौन होगा, 1 2 3 4 5 एंड 6। और एक लास्ट ऑप्शन बचा है कि ये हो सकता हो कि अगर मैंने कॉइन को फर्स्ट टाइम में टास्क किया हो तो टेल आया हो, अगर टेल आएगा तो उसको हम यहीं पर ब्रेक कर देंगे, इस प्रोसेस को कंटिन्यू नहीं करेंगे। ओके, अब देखिए, और जो आपके सामने ये जो क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 में ये बोला गया है कि आपके पास एक कोई बॉक्स है जिसमें आपके पास 4 नंबर गिवन है। इस बॉक्स के अंदर एक कोई स्लिप है और उस स्लिप के अंदर ये 4 नंबर लिखे गए हैं, 1 2 3 और 4। अब इसमें से ये बोला गया है कि 2 नंबर को साइमल्टेनियसली उस बॉक्स में से चूज किया जाता है। ओके, तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ रोलिंग अ डाई एंड देन टॉसिंग अ कॉइन। मतलब बोला, सॉरी 13 है तो मिस्टेक हो गया, आई एम सॉरी फॉर दैट। द नंबर्स 1 2 3 एंड 4 आर रिटन सेपरेटली ऑन 4 स्लिप्स। मतलब हमारे पास ये बोला गया है कि 4 स्लिप है, उस 4 स्लिप पर एक एक नंबर लिखा गया, 1 2 3 4 अलग अलग सेपरेटली है, ठीक है। द स्लीप आर पुट इन द बॉक्स, और उस स्लीप को बॉक्स में पुट करके क्या कर दिया जाता है, मिक्स कर दिया जाता है। ए पर्सन ड्रा 2 स्लीप फ्रॉम द बॉक्स, एक कोई पर्सन है उस स्लीप से 2 बॉक्स को क्या करता, सॉरी उस स्लीप को 2 स्लीप को उस बॉक्स में से निकालता है, वन आफ्टर द अदर, एक के बाद दूसरा निकालता है, विदाउट रिप्लेसमेंट। मतलब उसको निकाल करके उसको साइड में रख लेता है, फिर से उसको उस बॉक्स में नहीं रखता है। डिस्क्राइब द सैम्पल स्पेस फॉर द एक्सपेरिमेंट, तो ये बोला गया है कि उस एक्सपेरिमेंट के लिए आप सैम्पल स्पेस को डिस्क्राइब कीजिए। तो आइए देखिए, हम यहाँ पर ये राइट किए हैं कि मान लीजिए कि हमारे पास क्या है, एक कोई बॉक्स हो गया, जैसे आप सपोज दैट ये देख लीजिए कि यहाँ पर है, ठीक, और हमारे पास 4 कार्ड हैं, मतलब 4 स्लिप हैं जिसमें 1 और 2 3 और 4 ये कर दिया है, और इनको मिक्स करके इस बॉक्स के अंदर रख दिया जाता है, 1 2 3 और 4 इस बॉक्स के अंदर रख दिया गया। अब इसमें से ये बोला गया है कि एक पर्सन है, इसमें से 2 स्लिप को चूज़ करना है उसको। तो
उसका सैंपल स्पेस क्या होगा। तो ये भी तो हो सकता है कि अगर वो पहली बार में जब निकाला हो तो पहला कार्ड उसका 1 रहा हो, दूसरा 2 रहा हो। ओके, ये भी हो सकता हो कि पहला 1 रहा हो, दूसरा 3 रहा हो। 1-1 नहीं हो सकता है, इस बात को आप याद रखिएगा, क्योंकि ये एक एक कार्ड है। जब एक बार निकल जाएगा तो फिर इसमें 1 नहीं बचेगा, इसमें केवल 2, 3 और 4 ही बचेगा। फिर इन तीनों में से ही मुझे कोई एक चूज़ करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1-2 होगा, 1-3 होगा, 1-4 होगा। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि अगर मैंने पहला कार्ड चूज़ किया हो तो वो 2 रहा हो, दूसरा 1 रहा हो, 2-3, 2-4। ठीक है, सिमिलरली ये रहा हो कि 3-1, 3-2 और 3-4, और 4-1, 4-2 और 4-3। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का यही सैंपल स्पेस होगा। ओके स्टूडेंट, अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड और इन सारे क्वेश्चन से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट के थ्रू आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके, और मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई भी दूंगा। ओके, एंड नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर 2 क्वेश्चन, हम 14 क्वेश्चन तक आपको बताते हैं, और क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 को आपको कमेंट बॉक्स में इसके जवाब को देना है। ठीक है, तो दिस इज़ होमवर्क फॉर यू, सो आई होप यू कैन डू इट। हाँ, आई थिंक तो आप तो कर ही लेंगे, इतने सारे क्वेश्चन हैं, 14 क्वेश्चंस मैंने बता दिए, तो आई होप यू कैन डू इट। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ रोलिंग अ डाइस। मतलब ये बोला गया है कि किसी एक्सपेरिमेंट में एक डाइस को रोल किया जाता है, देन टासिंग अ कॉइन, और उसके बाद एक कॉइन को टास किया जाता है। कब? इफ़ द नंबर ऑन द डाइस इज इवन। अगर डाइस के ऊपर नंबर इवन आता है तो हम क्या करते हैं, कॉइन को टास करते हैं। ओके, इफ़ द नंबर ऑन द डाइस इज ऑड, द कॉइन इज टास ट्वाइस। अगर उस डाइस के ऊपर अगर ऑड नंबर आता है तो कॉइन को हम दोबारा टास करेंगे। व्हाट इज़ द सैम्पल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ईजी है, देखिए इसको आप कर सकते हैं। देखिए इसको मैंने डायरेक्टली राइट किया। देखिए इसमें हमें ये बोला गया है कि अगर हम एक डाइस को रोल करते हैं, अगर इवन नंबर आता है तो हम कॉइन को एक बार टास करेंगे। मान लीजिए कि जैसे ये डाइस होता है, तो इसमें हमारे पास क्या होता है, 2 पॉसिबल आउटकम होता है। एक होता है इवन नंबर का, ठीक है, और एक होता है ऑड नंबर का। इसमें ये बोला गया है कि अगर इवन नंबर होगा, इवन नंबर मतलब 2, 4, 6, तो हम क्या करेंगे, कॉइन को टास करेंगे। कॉइन को टास करेंगे तो 2 पॉसिबिलिटी हो जाएंगी, हेड और टेल। तो ये क्या हो सकता है, 2H हो सकता है, 2T हो सकता है, 4H हो सकता है और 4T होगा, और 6H होगा और 6T हो जाएगा। इसके लिए ये आउटकम हो जाएंगे। ओके ओके, और 8 के लिए क्या कंडीशन होगा, 1 होगा, 3 होगा और 5 होगा। तो इसमें भी क्या करना पड़ेगा, हमें कॉइन को तब 2 बार टास्क करना पड़ेगा। तो जब 2 बार कॉइन को हम टास्क करते हैं तो हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी होती है, हेड हेड होती है, हेड टेल होती है, टेल टेल होती है, और टेल हेड और टेल टेल। तो इसमें क्या होगा, 1 के साथ इसको आप एसोसिएट करिए, 1HH, 1HT और 1TH एंड 1TT। एक के लिए 4 कंडीशन होगी, 1, 2, 3, 4। ओके, देख लीजिए, 1HH, 1HT, 1TH, 1TT। ओके, 3HH, 3HT, 3TH एंड 3TT, 5HH, 5HT एंड 5TH एंड 5TT। ओके, तो इस तरह से इस क्वेश्चन का सैम्पल स्पेस कंप्लीट हम कर लिए। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 को आप देखिए, सॉरी क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 को आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। यहाँ पर बोला गया है कॉइन इज टास, इफ इट इज सोज टेल वी ड्रा अ बॉल फ्रॉम द बॉक्स विच कंटेंस 2 रेड एंड 3 balls ब्लैक बॉल। इफ इट सो हेड वी ड्रा डाई, फाइंड द सैम्पल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। तो आई होप यू कैन डू इट। ए डाई इज थ्रोन रेपिटेडली अनटिल अ 6 कम, मतलब कि एक डाइस को हम तब तक फेंकते हैं जब तक कि 6 नहीं आता है। व्हाट इज़ द सैम्पल स्पेस फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए सैम्पल स्पेस क्या होगा। स्टूडेंट, आई होप यू कैन डू। अगर आप इस क्वेश्चन को करने में आपको प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट के थ्रू आप हमें बता सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो में आज इतना ही। आगे कल हम आपके 6.2 के साथ कुछ छोटे छोटे डिफिनेशंस को लेकर के हाजिर होते हैं। जैसे हमारे पास ये इधर है, इवेंट क्या होता है। ओके, और एंड ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट क्या होता है, टाइप्स ऑफ इवेंट क्या होता है, इम्पॉसिबल एंड श्योर इवेंट क्या होता है, सिंपल इवेंट क्या होता है, कंपाउंड इवेंट क्या होता है, कम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है, अलजेब्रा ऑफ इवेंट क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ हाजिर होंगे लेकर के। ओके,
और तब तक के लिए अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड जय हिंद।